So dear students, in this video I will be discussing about homogeneous differential equation. What is a homogeneous differential equation and how to solve such equations of class 12th maths NCERT. Let us see how a homogeneous differential equation is defined. So a differential equation of the form dy by dx equal to fxy is called homogeneous differential equation. If fxy is a homogeneous function of degree 0. So ये डेफिनेशन है आपका कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. इस टाइप का अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, तो इसको अगर आप होमोजेनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा अगर fxy जो है वो एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का. तो अब आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, तो उसको भी देखना जरूरी है आपको. मेरे लिए क्लियर होगा कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे जो राइट साइड का फंक्शन है fxy वो एक होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 0 का होना चाहिए. होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है इसको देखिए. अब आप a function fxy is said to be homogeneous function of degree n. Homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda power n fxy. For any n belonging to natural number set, and lambda is a constant. Lambda is a non-zero constant. तो ये मेनली आपको होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन हुआ कि इस टाइप का फंक्शन fxy का कोई भी फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा. लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा पावर n fxy फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं होमोजेनियस फंक्शंस के, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे आप होमोजेनियस फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. y स्क्वायर प्लस 2xy f2xy is function 2x minus 3y. f3xy is the function cos y upon x, and f4xy is the function sin x plus cos x. sin x plus cos y. ये चार फंक्शन है आपके पास. अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से फंक्शन में होमोजेनियस फंक्शन है. तो मेनली आपको वही टेस्ट करना है. क्या करेंगे, f1 लैम्डा x लैम्डा y, मतलब x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख देना है. इधर भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा y स्क्वायर और 2 लैम्डा x लैम्डा y. और ऐसा करने के बाद अगर आपको लैम्डा की पावर कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे लैम्डा पावर 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद क्या बचेगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 2xy बचेगा. और ये वही फंक्शन बन गया, मतलब लैम्डा स्क्वायर fxy हो गया. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि f ऑफ f1 लैम्डा एक्स वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर f1 लैम्डा f1 fxy हो जा रहा है, मतलब लैम्डा पावर 2 कॉमन हो जा रहा है.
इस तरह से इसका डिग्री होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 2 का। इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 2 का। ये जो फंक्शन है ये डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि लैम्डा का पावर 2 कॉमन लिया, उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन आपका बच गया। F2 के लिए देखते हैं ऐसे ही करके। F2 क्या, यहाँ पे भी आप करेंगे, आप x की जगह लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा y रखेंगे। तो देखिए 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y, लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस 3y। इस तरह से आप इसको लिखते हैं लैम्डा पावर 1 f 2xy। तो यहाँ डिग्री आपका 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा पावर 1 कॉमन निकला। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। F1 भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये डिग्री 2 का है। F2 भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये डिग्री 1 का है। और उसके बाद 3 को देख लेते हैं। F3 को F3 में ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, F3 लैम्डा x लैम्डा y, तो क्या होगा cos लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। यहाँ क्या होगा, लैम्डा कैंसिल होगा, ये आ गया cos y बाई x। अब इसको इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे, लैम्डा पावर यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा पावर 0 f x y। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, इसका डिग्री आपका 0 है, ये ध्यान दीजिए। ये होमोजीनियस फंक्शन आपका 0 है, ये क्लियरली आपको। तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा डिग्री 0। एक और जो फोर्थ एग्जांपल भी देखते हैं, क्या उसको भी चेक टेस्ट करते हैं। F4 लैम्डा x लैम्डा y, यहाँ पे आप करते हैं तो क्या होता है देखिए, साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। अब ये आपको इसको यहाँ से लैम्डा आप अलग नहीं कर सकते, यहाँ से इज नॉट इक्वल टू लैम्डा पावर समथिंग m fx y, इसलिए आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है। सो F4xy is not a homogeneous function। तो इस तरह से आप होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है यह डिसाइड कर सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको बताया गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, dy by dx इक्वल टू fxy। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा डिग्री 0 का, तभी वो होमोजेनियस फंक्शन होगा। वहां पर हमेशा आप राइट साइड में जो फंक्शन होना चाहिए वो डिग्री 0 का ही होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, न कि डिग्री 2 का या डिग्री 1 का। ये तो एग्जांपल्स हो गए, मतलब होमोजेनियस फंक्शन आपके डिग्री 1 के भी हो सकते हैं, डिग्री 2 के भी हो सकते हैं, डिग्री 0 के हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपको देखना होगा तो राइट साइड का फंक्शन डिग्री 0 का ही होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। पहले आपको शो करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है, और फिर आपको x² प्लस xy dy इज इक्वल टू x² प्लस y² dx। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए आप, dy by dx इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy। अब आप ये दिखा दीजिए कि ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। तो fxy को ले लिया आपने यहाँ पे x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy। अब आप निकालेंगे f लैम्डा x लैम्डा y, क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y²। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x रख देना है, जहाँ y है वहाँ लैम्डा y रख देना है। लैम्डा स्क्वायर x² लैम्डा स्क्वायर xy। तो फाइनली आप देखेंगे सारा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली आपको बच जाएगा लैम्डा 0, और वही फंक्शन आपका आ जाएगा x² प्लस y², जो ओरिजिनल फंक्शन था x² प्लस xy। इसका मतलब है आपका लैम्डा पावर 0 fxy हो गया। तो इससे क्लियर हो गया ये कि ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। तो सिंस यहाँ लिख सकते हैं इसके आगे, therefore since fxy is a homogeneous function of degree 0 given differential equation is homogeneous। इस तरह से आपको ये चेक करना होगा। कैसे आपका चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं। क्या करना है, पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेना है, dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy
और जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसमें वो कंडीशन अप्लाई करिए आप, एक्स को लेमडा एक्स से, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करिए, और ऐसा करने के बाद सारा लेमडा कैंसिल हो जाना चाहिए और उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन बचना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं लेमडा पावर 0 दिस, इसका मतलब ये क्योंकि लेमडा पावर 0 आया यहाँ पे तो ये ओरिजिनल फंक्शन वही है जो यहाँ पे था स्टार्टिंग में, इसलिए क्लियर होगा कि ये डिग्री 0 का होमोजेनियस फंक्शन है। इसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस fx therefore fx y is a homogeneous function of degree 0 and given differential equation is homogeneous, क्या लिख सकते हैं and given differential equation is homogeneous। तो इतना करने के बाद अब आपको सॉल्व करना कैसे है ये देखिए। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है आपको, dy by dx अगर दिया हुआ है यहाँ पे तो इसको y by x का फंक्शन बनाइए, मतलब इसको आप x की सूटेबल पावर से डिवाइड करिए, जैसे यहाँ पर x² से डिवाइड कर सकते हैं आप, जिससे ये पूरा है y by x का फंक्शन बन जाए इस साइड में। ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ये हो गया f ऑफ y अपॉन एक्स। इस फॉर्म में आपको चेंज कर लेना है। अगर dy by dx इधर लिखा हुआ है तो y by x का फंक्शन बना लेना, अगर यहाँ dx by dy होगा तो यहाँ x by y का फंक्शन बनाना होगा, ये ध्यान रखो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, y by x को आप v पुट करेंगे, पुटिंग y by x equal to v implies y equal to vx and now apply v क्या है, एक नया वेरिएबल है, dy by dx अप्लाई करेंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो dy by dx कितना आ जाएगा आपका, तो v प्लस एक्स dv by dx, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, v इंटू 1 और फिर x को छोड़ दिया dv by dx हो गया। तो ये आपका ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, इसको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसको पुटिंग इन 1, अब इसको रख दिया पुटिंग इन 1, मतलब ये वैल्यू dy by dx की जगह ये रखना है और v की जगह y by x की जगह v रखना है। तो ये इक्वेशन आपका पूरा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये हो गया आपका। अब ये पूरा इक्वेशन जो y और x में था पहले, अब वो v और x में चेंज हो गया, y आपका हट गया यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि y की जगह vx आ गया। अब आगे आपको ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल जैसे आपने किया है उस तरीके से आगे कर सकते हैं इसको। तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना है x, दिस इंप्लाइज x dv by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये तो ट्रांसफर हो गया। सिंप्लीफाई दिस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है, dv के साथ v का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इक्वल टू dx अपॉन x, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब दोनों साइड को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह से v और x में बनाने के बाद वेरिएबल सेपरेट कर लेना है और आगे इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है आपको। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ देख रहे हैं दोनों का डिग्री सेम है, तो इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है तो डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, डिवाइड दिस बाई दिस, you will get -1, so you will get v minus 1 minus plus v cancel, you get 2. So therefore this you can write as 1 plus v upon 1 minus v will be written as quotient -1 plus remainder 2 upon denominator 1 minus v। तो ये चीज़ आपको लिख देना है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देना आपको -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिए दोनों का डिग्री सेम था इसलिए इसको डिवाइड किया गया, और इसके बाद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख दिया गया इसको। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं दोनों इंटीग्रल्स को,
माइनस डी वी प्लस 2 डी वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू इंटीग्रल, इसको यहाँ मिटा देते हैं, 2 dx अपॉन x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको आपको टर्म वाइज अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस डी वी का आ जाएगा आपका माइनस वी, यहाँ पर हो जाएगा -2 log ऑफ 1 माइनस वी, ये माइनस क्यों आए क्योंकि v का कोफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड होगा इसलिए माइनस वी आ गया यहाँ पे, इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट को भी आप यहाँ पे log के फॉर्म में ले सकते हैं, कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया गया। अब इसके बाद ये आपका ये हो गया माइनस वी माइनस log ऑफ 1 माइनस वी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पावर यहाँ पे आ गया log की पावर से, ये हो गया log ऑफ cx, और सिंप्लीफिकेशन आप इसमें करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इस log को भी तो ले जा सकते हैं, माइनस वी इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log ऑफ cx, ये आपका log a प्लस log b हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो गया log ऑफ cx इंटू 1 माइनस वी होल स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस वी की वैल्यू, ये हो गया माइनस वी इक्वल टू, और क्लियरली लिख देते हैं log ऑफ cx इंटू 1 माइनस वी होल स्क्वायर, यहाँ पर e बेस है। अब इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो e पावर माइनस वी बराबर हो जाएगा cx इंटू 1 माइनस वी होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कांस्टेंट को log फॉर्म में लिया गया, ये दोनों कन्वर्ट हो गया, log a प्लस log a इंटू बी हो गया, फिर ये इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया गया। अब फाइनली क्या करना है, जो v की वैल्यू थी वो रख देंगे आप, दिस सिंप्लाइज माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर e पावर लिखना होगा आपको, e पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इसके बाद, तो आप इसके ऊपर आप देखते हैं इसके क्या आ जाएगा, e पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे तो सी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो ये x पावर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फिर अगले स्टेप में इस x को इधर ला सकते हैं आप, दिस इम्प्लाइज x इंटू ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और इस तरह से आपका एक कांस्टेंट अब चाहे तो फाइनली आप ये कांस्टेंट भी इधर ला सकते हैं, x अपॉन ए ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और इस 1 अपॉन सी जो आया था यहाँ पे, इसको कोई कांस्टेंट दूसरा लिख दीजिए आप, यहाँ पर a लिख दीजिए, a एक्स ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी में इस फॉर्म में आंसर आपको दिया हुआ है, इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको कांस्टेंट को लॉग फॉर्म में लेकर के इस फॉर्म में आप आंसर ला सकते हैं। तो मेनली इस तरह से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपको चेक कर लेना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए, एफ एक्स वाई को दिखाइए कि वो कोई होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 का, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका होमोजेनियस इक्वेशन। उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखना है आपको, एक्स की सूटेबल पावर से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वाई बाई एक्स को वी पुट किया, उससे आपका पूरा इक्वेशन फिर लास्ट में v और x में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो सेपरेबल कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद v और x में सॉल्व कर लीजिए पूरा इक्वेशन, और लास्ट में आप फिर v की जो वैल्यू थी y बाई एक्स हर जगह लिख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। किस तरह से होमोजेनियस इक्वेशंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।